राधे राधे जी, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज मेरा है मोहन राम बाबा की दूज है, उसका आज मेरा फास्ट है। तो मैंने सोचा चलो आज एक कहानी आपको सुना देती हूँ। तो मैं उसकी जो कहानी है मैं आपको पहले अध्याय के बारे में सुनाती हूँ। पहले तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक समय की बात है, राजस्थान के अलवर जिले की तिजारा तहसील गांव में एक नंदू नाम का ब्राह्मण रहता था, जो कि मिलकपुर के पर्वतों पर गाय चराया करता था। और वो श्री कृष्ण जी का परम भक्त था। श्री कृष्ण जी उनसे बहुत प्रसन्न थे। तो प्रसन्न होने के कारण उन्होंने एक बार उन्हें अपना दर्शन देने की सोची, और उस सोच से उन्होंने एक लीला रची। जब नंदू अपनी गाय चराने के लिए जाता तो उनमें से जो एक काली गाय थी वो पहाड़ के ऊपर चली जाया करती थी। पहाड़ के ऊपर एक गुफा थी, उसमें चली जाया करती थी। और जब उसके साथ एक अद्भुत लीला ये घट रही थी, जब वो जाती थी तो ठीक ठाक जाती थी, लेकिन जब वो वापस आती थी तो उसके थन में दूध ही नहीं रहता था। तो जी एक बार जब वो गाय उस गुफा के अंदर गई तो वहाँ से वापस ही नहीं आई। तो नंदू बहुत ही चिंता करने लगा। उसे ये हो गया कि पता नहीं कहाँ मेरी गाय चली गई है, कहाँ नहीं। तो उसको खोजने के लिए, उसको ढूंढने के लिए वो भी मिलकपुर के पर्वतों के ऊपर चढ़ गया। तो उन्हें क्या दिखा, वहाँ पर एक साधु तपस्या करते हुए दिखे। उनका चेहरा बहुत ही सुंदर था, मतलब सूर्य जैसा चमक रहा था। फिर एक पल नंदू वहाँ पे रुके। उन्होंने उनके चेहरे को देखा और देखने के बाद उनसे पूछा, क्या बाबा जी आपने मेरी काली गाय को देखा है? अगर आपने कहीं मेरी गाय को देखा हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कहाँ पर आपने देखा है। तो तब वो साधु जी कहते हैं कि नंदू तुम चिंता मत करो, तुम्हारी गाय तुम्हें अवश्य मिल जाएगी। मैं बहुत टाइम से, बहुत समय से भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। लेकिन बाबा मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब इस पर बाबा जी कहते हैं, साधु बाबा जो है वो कहते हैं कि नंदू तुम अपने घर जाओ, तुम्हें वहाँ पर 2 रोटियाँ मिलेंगी, वही मेरे लिए खाने के लिए ले आओ। तब नंदू जी से इतना कहकर साधु उन्हें 3 फालसे देते हैं। फालसे यानी कि जो लाल छोटे छोटे बेर होते हैं, तो उन्हें वो 3 देते हैं उन्हें, और ये बोलते हैं कि जहाँ पर भी ये गिरे वहाँ तुम देखना वहाँ पर क्या है। नंदू बाबा से फाल से लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। फाल से यानी कि बेर। और जब वो जाता है तो पहला फालसा जो होता है उसका, वो खोली से मिलकपुर के बीच में गिरता है। और थोड़ा दूर चलता है, वो मिलकपुर में ही गिर जाता है जहाँ आज शिव मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर गिरता है। और तीसरा फालसा जहाँ गिरता है वहाँ पे जहाँ बाबा की अखंड ज्योत उसे दिखाई देती है। तो वो जैसे ही फिर वो अपने घर पहुँच जाता है, तो जैसे बाबा ने उनसे कहा था कि घर जाओगे तो तुम्हें 2 रोटियां मिलेंगी। तो जब उसने घर जाके देखा तो सच में ही 2 रोटियां वहाँ मिली उन्हें। और फिर वो उन 2 रोटियों को लेकर फिर से वापस चल देता। अब जी वो रोटियां और रोटी के साथ गुड़ लेकर के चल पड़ता है। अब बाबा के पास पहुंच जाता है और बाबा को रोटी और गुड़ देकर वे बताता है बाबा को, बाबा आपके कथानुसार जैसा आपने कहा था, जहाँ मेरा पहला फालसा गिरा यानी बेर, तो वहाँ पर मुझे एक प्याऊ दिखाई दिया। दूसरा जहाँ पे गिरा था वहाँ पर मुझे शिवलिंग के दर्शन हुए। और तीसरा जहाँ फालसा गिरा था वहाँ पर मुझे जोत दिखाई दी थी। तो बाबा जी कहते हैं कि अब जब नंदू तुम यहाँ से वापस जाओगे, जहाँ तुमने प्याऊ देखा था वहाँ पर प्याऊ बन जाएगा। और जहाँ तुम्हें शिवलिंग के दर्शन हुए वहाँ पर शिव मंदिर बन जाएगा। और जहाँ पर तुम्हें ज्योत दिखाई दी है वहाँ पर अखंड ज्योत जल जाएगी। इतना सब कुछ सुनकर नंदू बाबा से पूछता है कि बाबा जी आप कौन हो?
तब बाबा उन्हें बताते हैं खुश होकर के कि मैं मोहन राम हूँ और मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। बोलो मांगो तुम क्या वर मांगते हो। तब नंदू जी कहते हैं कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो आपकी भक्ति मिली है, आपने जो मुझे दर्शन दिए हैं, मैं तो उससे ही तिर गया हूँ, मैं तो उससे ही कृतार्थ हो गया हूँ। दोनों हाथ जोड़ करके नंदू जी यही बोलते हैं कि मुझे तो केवल आपकी भक्ति ही चाहिए। तब मोहन राम बाबा जी उन्हें स्नेह भरी दृष्टि से देखते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जब भी कोई आए तुम्हारी कही हुई हर बात सत्य हो। और तब उन्हें वो ऐसा वरदान देते हैं और बोलते हैं कि जो भी कोई मेरी जलहरी का जल पिएगा और जो मेरे धुनी की भभूति है उससे दीन दुखियों के सभी कष्ट नष्ट हो जाएंगे और सभी को सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा वरदान देकर वो अंतर्धान हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर चाहें तो भक्ति में भी बहुत बल होता है। भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो पत्थर को भी पिघला देती है। आप देखिए भगवान के भी दर्शन किसी को तो हुए ही होंगे ना। राधे राधे जी। कमेंट्स में बताइएगा मेरी कथा आपको कैसी लगी।